Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we will cover the topic Simplification of Context-Free Grammar. Simplification of context-free grammar. In a context-free grammar G, it may not be necessary to use all the symbols in V union T or all the production in P for deriving sentences. So when we study a context-free language, LG, we try to eliminate those symbols and production in G which are not useful for the derivation of sentences. हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चेक करेंगे कि जब भी हम किसी ग्रामर को देखते हैं तो उस ग्रामर में जरूरी नहीं जितने भी सिंबल्स हो, सिंबल्स का यहाँ मतलब है जितने भी वेरिएबल्स और टर्मिनल्स हों वो सारे वेरिएबल्स और टर्मिनल्स या फिर प्रोडक्शन जरूरी नहीं कि यूज हो रहे हो किसी भी सेंटेंस को ड्राइव करने के लिए। अगर ऐसे सारे सिंबल्स हमारे ग्रामर में गिवन है तो वो प्रोडक्शन और सिंबल्स हमारी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड नहीं होंगे, वो हमारी लैंग्वेज के लिए यूजलेस सिंबल्स होंगे जिसको हमें एलिमिनेट करना होगा। तो अगर हमें किसी भी चीज के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को अपनाना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप विल बी रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारी ग्रामर में जितने भी नल प्रोडक्शंस गिवन होंगे उनको रिमूव करना होगा। नल प्रोडक्शन क्या होते हैं? नल प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्शन गिवन है कैपिटल ए टेंडिंग्स टू एप्सिलॉन जो कि आपकी एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उन प्रोडक्शंस को हमें रिमूव करना होगा। तो ये प्रोसेस हम रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या होते हैं? ऐसे सारे प्रोडक्शंस जो कैपिटल ए टेंडिंग्स टू कैपिटल बी कर रहे हो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया जाता है, तो ऐसे सारे प्रोडक्शन भी हमारी ग्रामर के लिए यूजलेस होते हैं। तो अगर ये यूजलेस होते हैं तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना होता है। थर्ड थिंग जो हम देखते हैं, थर्ड स्टेप, वो होता है रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होता है कि ऐसे सारे सिंबल्स जो कि आपके रीच ना कर रहे हो या फिर कोई भी सेंटेंस को जनरेट ना कर रहे हो, उन सारे सिंबल्स को हम रिमूव करते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम दो स्टेप्स में करते हैं। पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिमूवल ऑफ नॉन जनरेटिंग वेरिएबल्स। नॉन जनरेटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे सारे वेरिएबल्स जो किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट ना कर पा रहे हो, वो सारे वेरिएबल्स हमारे लिए यूजलेस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐसे सारे वेरिएबल्स को रिमूव करते हैं जो किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट ना कर रहे हो। सेकंड हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ नॉन रीचेबल सिंबल्स। ऐसे सारे सिंबल्स को भी हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर सिंबल्स जो होंगे वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। तो नॉन रीचेबल सिंबल्स क्या होते हैं? ऐसे सारे सिंबल्स जो स्टार्टिंग सिंबल से और स्टार्टिंग वेरिएबल से वहां तक हम रीच ही ना कर पा रहे हो, तो वो वेरिएबल्स भी और वो टर्मिनल्स भी हमारे लिए यूजलेस होते हैं, तो उनको भी हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए बेसिकली हमें तीन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। सेकंड क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। थर्ड क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसमें दो स्टेप्स कंसिस्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम करते हैं रिमूवल ऑफ नॉन जनरेटिंग वेरिएबल्स, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ नॉन रीचेबल सिंबल्स। तो ये सारी चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। इसको समझने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज होती है। यहाँ पर हम चेक करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक एग्जाम्पल। अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्शन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल जी इज इक्वल टू दिस गिवन है और जिसमें कि प्रोडक्शन आपके गिवन है ये सारे। अगर हम इस ग्रामर को चेक करें तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इस ग्रामर से केवल लैंग्वेज में केवल एक सेंटेंस और एक स्ट्रिंग ही जनरेट हो रही है जिसको हम बोलेंगे ए बी। अगर हम इस ग्रामर में चेक करें कि यहाँ पर यूजलेस सिंबल्स और इसको सिंप्लीफिकेशन करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं।
यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर मैं इस ग्रामर को सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर s कॉमा a कॉमा b, इसका मतलब क्या हुआ, c और e वेरिएबल्स जो होंगे वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके यूजलेस सिंबल होंगे, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये यूजलेस होंगे। इसी तरीके से अगर हम टर्मिनल की बात करें, इसमें यहाँ पर स्मॉल c भी हमारे लिए यूजलेस सिंबल होगा, जो कि हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्शन देखें तो हमारे पास b टेंडिंग्स टू c, ये एक हमारा यूनिट प्रोडक्शन है जिसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने होते हैं। इसी तरीके से अगर हम चेक करें ई टेंडिंग्स टू एप्सिलॉन, ये हमारा नल प्रोडक्शन है, तो यहाँ से हम नल प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कैपिटल ई टेंडिंग्स टू सी, ये प्रोडक्शन भी हमारा रिमूव कर जाएगा, क्योंकि कैपिटल ई हमारा हमारे वेरिएबल सेट से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज रिमूव करके चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इन दोनों ग्रामर्स की लैंग्वेजेस जो होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि जो भी हम ग्रामर कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे, उसकी लैंग्वेज भी पुरानी वाली लैंग्वेज के इक्वल होगी। ये चीज हमें ध्यान में देना होगा। नाउ वी हैव एलिमिनेटेड द सिंबल्स C, E and C and the production B tendings to C, E tendings to C और एप्सिलॉन। यहाँ पर हमने किस तरीके से रिमूव किया, ये हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ई टेंडिंग्स टू एप्सिलॉन। ई टेंडिंग टू एप्सिलॉन क्या है, एक नल प्रोडक्शन है जिसको हमें रिमूव करना होगा। तो पिछली स्लाइड में आपने चेक किया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर हमारी ग्रामर में कोई भी नल प्रोडक्शन गिवन है तो हमें उन सारे नल प्रोडक्शन को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल ई टेंडिंग्स टू एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल बी टेंडिंग्स टू कैपिटल सी सिंपली रिप्लेसेस बी बाय सी। अगर हम देखें कि बी टेंडिंग्स टू सी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जहां पर भी बी लिखा होगा उसकी जगह पे सी वेरिएबल्स को रख देगा। तो ऐसे जितने भी यूनिट प्रोडक्शंस होंगे उनको भी हमें रिमूव करना होगा। तो यहां से हमने इसको रिमूव कर दिया। सिंपली अगर हम देखें तो सी की अगर हम बात करते हैं, सी वेरिएबल, सी डज नॉट ड्राइव एनी टर्मिनल स्ट्रिंग्स। अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थर्ड स्टेप होता था, और उस थर्ड स्टेप में सबसे पहले हम लोग देखते थे ऐसे सारे वेरिएबल जो नॉन जनरेटिंग मींस जो किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट ना कर रहे हो, उनको हम यहाँ से रिमूव करते थे। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्रामर में देखें कैपिटल सी किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहा है, तो कैपिटल सी भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें ई एंड सी डू नॉट अपीयर इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिंबल्स आपके किसी तरीके से रीचेबल भी नहीं है। तो अगर ये वेरिएबल्स और सिंबल्स रीचेबल नहीं है तो इनको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी ग्रामर में चेक किया कि किस तरीके से हम अपने नॉन सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए। वहां पर हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे, नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम थर्ड फेज में क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसके अंदर दो फेजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले नॉन जनरेटिंग वेरिएबल्स को रिमूव करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे में नॉन रीचेबल सिंबल्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये चीज हम सारी अपने एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ये सारे जो तीनों स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप्स इतने आसान नहीं है, इसके लिए कोई प्रोसेसेस है। तो अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि सबसे पहला एक प्रोसेस होगा नल प्रोडक्शन को रिमूव करना। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से नल प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं। यूनिट प्रोडक्शन के प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे यूनिट प्रोडक्शन को हम रिमूव करते हैं। थर्ड, इसी तरीके से हम रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे रिमूवल ऑफ नॉन जनरेटिंग वेरिएबल्स को कैसे रिमूव किया जाता है, और दूसरा नॉन रीचेबल सिंबल्स को कैसे रिमूव किया जाता है, और नए लेक्चर्स में देखेंगे।